नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति अब तक के तहत गया शहरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। 230 विधानसभा क्षेत्र में कुल 27 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी रणधीर कुमार केसरी। आइए सीधे मिलते हैं उनसे, ये जानने के लिए कि रणधीर कुमार केसरी किस मुद्दे पे गया शहर में प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। रणधीर जी, आपका स्वागत है हमारे अब तक बिहार के इस संस्करण में। क्या सीधे कहना चाहेंगे जनता को? सबसे पहले तो मैं अब तक के तमाम दर्शक को और आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इस इंटरव्यू के लिए। और आपका जो सवाल है जनता, देखिए पिछले जो जनप्रतिनिधि यहाँ आपको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शहर का, तो आप लोग भली बात ही जानते हैं, जनता जानती है कि गया का विकास क्या है। और गया इस बार बदलाव के मूड में है और विकल्प के रूप में वो गया जान रही है किसे चुना जनता यहाँ। जनता ये भी जानना चाहेगी रणधीर जी कि आखिर हम रणधीर कुमार केसरी को क्यों मत दें, क्या वजह मानेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो गया विधानसभा है शहर, वो आप पूरे वार्ड घूम लीजिए 1 से लेकर 46 तक। 1 से 46 आता है विधानसभा में और बाकी वजीरगंज में आता है वार्ड। तो 46 का जब मैंने भ्रमण किया तो कोई भी ऐसा वार्ड कंप्लीट नहीं है जहाँ पे संपूर्ण गली नाली रोड एकदम विकसित हो। पहला मुद्दा। दूसरा, आप कोई भी ऐसा वार्ड का स्कूल उठा के देख लीजिए, सरकारी स्कूल, जहाँ शिक्षा का सामान्य मतलब हर तरह का व्यवस्था हो। महिलाओं के लिए शहर में समुचित और पुरुषों के लिए भी शौचालय नहीं है। तो मुद्दे अनेक हैं। और आप विधानसभा के अगर विधायक के प्रतिनिधि बनते हैं तो आपके पास 30 साल का पूर्व का कार्यकाल है। एक ही व्यक्ति यहाँ शासन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय से लेकर आज तक मेरी उम्र है 30 साल और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो समझ सकते हैं विकास उस समय से रुका हुआ है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि कम से कम अपना प्रतिनिधि ऐसा चुने जो आपकी बातों को सदन में बखूबी रखे और वहाँ से योजना लेके आए और निचले स्तर पे काम करें। रणधीर जी, आप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी भी हैं। क्या लगता है जो उपेंद्र कुशवाहा जी का आइडियोलॉजी है, सोच है, बिहार को किस ओर जाना चाहिए? क्योंकि शिक्षा पे वो काफ़ी केंद्रित रहते हैं, उनके मुद्दे केंद्रित होते हैं। ऐसा मान्यता भी है कि अगर घर की महिलाएं पढ़ेंगी, एक महिला पढ़ती है तो सब पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो शिक्षा उनका मुख्य केंद्र बिंदु में है। आप गया के नेपथ्य में क्या देखते हैं? देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में है। और हमेशा से उन्होंने जो सिखाया है हमें, शिक्षा ही मूलभूत मौलिक अधिकार भी है हर बच्चों का। हर माँ बाप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं। और शिक्षा के लिए हम लोगों ने अनेकों आंदोलन बिहार के हित में करने का काम किया है। पूर्व की सरकार नीतीश कुमार जी को जगाने का काम किया है कि शिक्षा अगर अच्छी नहीं है तो राज्य का विकास रुका हुआ रहता है और विकास भी वहीं रुकता है जहाँ शिक्षा का अभाव है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रणधीर कुमार केसरी से, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से प्रत्याशी हैं गया शहरी क्षेत्र से। रणधीर जी, एक और सवाल लोगों के मन में ये है कि गया का विकास, जैसा कि आप भी बताते हैं कि 30 वर्षों से, आपकी उम्र भी 30 वर्ष है, मतलब पूरा का पूरा जीवन आपका एक प्रत्याशी के शिकंजे में बीता है। आज़ादी चाहिए? नहीं, आज़ादी नहीं चाहिए। हम लोग को आज़ादी बहुत पहले ही मिली है। हम लोग को चाहिए जो मौलिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति, जनता शहर की यही मांगती है कि जो उनका मौलिक अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपका दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इसमें हमेशा पारदर्शिता होनी चाहिए और मूलभूत समस्या हमेशा जनता का समाधान होना चाहिए। अब आप एक बात बताते हैं, मैं आपके माध्यम से, डीएम और एसपी और सभी पदाधिकारियों का एक ऑफिस होता है जहां लोग मिलते हैं। आज चुनावी कार्यालय हर पार्टी अपना बहुत जोर शोर से खोल रही है, लेकिन आप बताएं कि जनता के लिए
पूर्व के विधायक जी का कोई एक स्थानीय ऑफिस हो, या आपके माध्यम से आप जनता से पूछिए। मुद्दे कई हैं, प्रत्याशी भी कई हैं, लेकिन जो मुद्दा में दम होगा वही प्रत्याशी सफल होगा। रणधीर केसरी के अभियान में आप साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं एक युवा हूँ और सबसे बड़ी बात होती है, एक युवा की सबसे बड़ी समस्या होती है रोज़गार, जिसके लिए वो अपना जनप्रतिनिधि चुनता है तो उसे यही एक उम्मीद होती है कि उसे रोज़गार मिले, वैकेंसियाँ आए और उन्हें वो भर सके फुलफिल। तो यहाँ बिहार में वैकेंसी तो आती नहीं है, ना ही कोई फैक्ट्री वगैरह ऐसा है जिसमें लोग वर्क कर सकें। ये एक सेंट्रल ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि पकौड़ा तलो और रोज़गार करो, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। युवा पकौड़ा तलने के लिए शिक्षा नहीं लेते। हमारे जो उपेंद्र कुशवाहा जी हुए, उनका एक बहुत ही अच्छा बात थी कि उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है। ये सच बात है। शिक्षा अगर हम ले करके पकौड़ा तलते हैं तो फिर ये कोई बात नहीं है, तो फिर कोई भी पकौड़ा तल सकता है। 30 साल से आप देख रहे हैं, मेरी तो 30 साल उम्र भी नहीं हुई है। मैं जब से जन्म लिया अभी तक एक ही प्रतिनिधि यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमको ये लगता है कि शायद ऐसा डेवलपमेंट है नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी वार्ड में गया मैंने, सभी जगह का सबसे बड़ी समस्या होती है पानी। पानी ऐसा इंसान खाने के बिना रह सकता, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता। और लोग पानी के लिए अलग अलग मोहल्ले में जाते हैं कि हाँ मुझे पानी चाहिए, वहाँ से पानी चाहिए। लोगों की शिकायत थी, कई जगह पे ऐसा हुआ कि प्रतिनिधि को सोच के हमें ही मारना शुरू किया। फिर हमने बताया नहीं भाई, हम प्रेम कुमार नहीं हैं, हम दूसरे पार्टी से हैं। तो फिर उन लोगों ने रुका। तो उनकी ऐसी छवि हो गई है शहर में कि लोग उन्हें कभी भी देखना पसंद नहीं कर रहे। आज अगर देखिए, अगर वो ऐसा काम किए होते तो उन्हें खुद से वोट मांगने जाना पड़ता, लेकिन आज वो जानते हैं कि हम काम नहीं किए, तो इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा के घुमा रहे हैं कि हाँ प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पे काम करने नहीं आएंगे। जनता को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे काम वही करेगा जिसे हम प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे। तो आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए हमेशा खड़ा रह सके, आपके लिए काम कर सके। ऐसे प्रतिनिधि को क्यों चुनना जो अपना काम नहीं करे, आपसे वोट मांगने नहीं आ सकता है, उसका इतना भी मोह नहीं हो, तो फिर वैसे को क्यों हम प्रतिनिधि चुने। तो देखना ये होगा कि आने वाला वक्त में विधानसभा का चुनाव किस ओर करवट लेता है, यहाँ की जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है और रिजल्ट क्या आएगा। 28 तारीख को मतदान है। आप ऐसे प्रत्याशी को मत दें जो प्रत्याशी आपके शहर, आपके क्षेत्र के लिए साथ साथ जीने और मरने की कस्में खाता हो। अब तक बिहार के लिए हम यही विराम लेते हैं। अगले संस्करण में फिर एक युवा प्रत्याशी से मिलेंगे जो गया शहर को बदलने की हिम्मत और मादा रखते हैं। नमस्कार। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।